गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज बेन फ्रॉम ईसॉफ्ट आइल्स कैंप से। आज हम सी और डी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दीज आर द मिक्स्ड प्रीपोजिशंस। यस, दीज आर द मिक्स्ड प्रीपोजिशंस, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये इनको हम अदर वर्ड्स और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इनको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं और बाद में नहीं, इनको पहले भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जिसमें आप सब्जेक्ट के पहले भी इनको रख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी इनको रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद आई मीन 1 2 3 जो मैंने आपको स्पोकन में बताया हुआ 1 2 3 उनके बाद भी इनको रख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर किस तरह से है। इनको आप फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट के बीच में और मे बी लास्ट में सेंटेंस के भी लिख सकते हो, जिससे आपका सेंटेंस एक बढ़िया लगेगा और अच्छे मैटर स्कोर वाला सेंटेंस बनेगा। तो अभी हम आज बात करने जा रहे हैं सी और डी के बारे में। इससे पहले हमने ए और बी की वीडियो बना ली है। जिस किसी ने उनके बारे में नहीं अभी तक देखा है या नहीं देखी वीडियो, तो आप वो प्रीवियस डेज की वीडियो देख लेना। सॉरी फॉर डिले, मैंने काफी दिन के बाद मैं वापस आया हूँ, आई वाज बिजी समवेयर एल्स। तो अभी हम सी और डी के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप कोई भी 1 2 3 आई मीन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कोई भी आपके जो सेंटेंस है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, यस आई स्पीक इंग्लिश, पहला ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें कंसर्निंग के बारे में बताऊँ किस तरह से आपको ऐड करना है। आई स्पीक इंग्लिश, ये एक फर्स्ट 1 2 3 सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये वर्ड्स जो हैं, ये जो सी और डी वाले वर्ड्स हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के कहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। 3 नंबर कई बार नहीं होता तो आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। 3 नंबर अगर दिया गया तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लो, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो, जहाँ आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी थिंकिंग या जो आप चाहते हो, जहाँ भी आप ऐड करना चाहते हो, इनको आप ऐड कर सकते हो। अभी हम इन कंसर्निंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें से भी ये है योर प्रिंसिपल, ये फर्स्ट नंबर हो गया। टॉक टू ये सेकंड नंबर हो गया। मी ये कौन सा नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया। तो इसमें से आप लास्ट में कौन सा वर्ड बचे हैं हमारे पास, कौन से वर्ड बचे हैं, मिक्स्ड प्रीपोजिशन, एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कि ओ डब्ल्यू वर्ड्स बचे हैं। तो ये आप इस तरह से, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, कंसर्निंग योर स्टडी योर प्रिंसिपल टॉक टू मी। ओके, योर प्रिंसिपल कंसर्निंग टू योर स्टडी टॉक टू मी, तीनों जगह आपने यूज कर लिया। तो कंसर्निंग का मतलब होता है अबाउट, और अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के संबंध में, जो भी आपको हिंदी है जैसे भी। तो जैसे मैं रोजाना आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, आई आस्क यू क्वेश्चन डेली कंसर्निंग योर स्टडी। कंसर्निंग योर स्टडी आई आस्क द क्वेश्चन डेली। समझ गए, एनी प्रॉब्लम? तो आप इस तरह से ये वर्ड लगा सकते हो कंसर्निंग। अब कंसर्निंग आपको याद क्या रखना है, आपको 1 2 3 ये आपको लर्न है, बिल्कुल बढ़िया। आई स्पीक इंग्लिश, आई प्ले क्रिकेट, आई राइट, आई सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। मैं इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करता हूँ, आई सर्च समथिंग, आई सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, आई सर्च इंफॉर्मेशन, ये ऑन इंटरनेट, ये भी क्या है, एक क्योंकि आई सर्च इंफॉर्मेशन, ये 3 वर्ड कंप्लीट हो गए इस पे, ऑन इंटरनेट। ओके, ये अदर वर्ड्स है। और उसके बाद किसके बारे में, कंसर्निंग माई स्टडी, कंसर्निंग कोई प्रोजेक्ट उसके बारे में, वो भी। तो जी 1 2 3 के बाद कोई भी वर्ड ऐड होंगे तो वो कहीं पे भी आप लगा सकते हो। अब ये देखो कौन से वर्ड, मैंने जो अभी सेंटेंस बोला, कौन सा सेंटेंस बोला है, हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करेंगे। जो भी सेंटेंस होंगे तो हम एक यहाँ पे बिठाएंगे, वो अपने आप टाइप कर दिया करेंगे, प्लीज इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई सर्च SEARC सर्च informations, okay, I search informations on internet, okay, I search information on internet। इसमें पता क्या, on internet अदर वर्ड्स है, और आगे आप लगाना चाहते हो, सॉरी, कंसर्निंग। अब कंसर्निंग किसके बारे में, कंसर्निंग माई स्टडी आपका। अब इसमें कितने OW वर्ड्स हैं, ऑन इंटरनेट ये भी OW वर्ड्स है, कंसर्निंग माय स्टडी ये भी OW वर्ड्स। और मैं एक बात और बता दूं, कंसर्निंग की जगह आप रिगार्डिंग भी लगा सकते हो। बहुत सारे वर्ड है वो आर पे आ जाएंगे, रिगार्डिंग, विद रिगार्ड टू, और टू रिगार्ड विद, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं वो आप लगा सकते हैं। पहले आप इनके वर्ड के बारे में पता कर लो क्या चीजें हैं। तो अभी अबाउट भी कहते हैं, मैंने अभी सेंटेंस बोला, यस आई सर्च इंफॉर्मेशन, ये 3 कंप्लीट हो गए, 1 2 3। अब इनके बाद जो भी, क्योंकि मैंने OW वर्ड्स इसको मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर इनके बारे में आप नहीं भी बोलते तो भी आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। जैसे आई सर्च इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन सर्च करता हूँ, ठीक है। अब किसके बारे में करते हो या कहाँ पे करते हो वो आप बताना चाहो तो बता। जैसे आप कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, अगर आप बताना चाहते हो मैं ग्राउंड में खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड। अगर आप कहते हो मैं मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, वो आपकी इच्छा है। विद माय फ्रेंड्स लगाना चाहो लगाओ,
अब आपको आई प्ले यहाँ तक भी सही है, बट आप आई प्ले क्रिकेट बोलो तो ज्यादा बेटर है। अब देखो यहाँ पे मैं इन OW वर्ड्स को देखो कहीं पे भी, ये दोनों जो OW वर्ड्स वाले ये सेंटेंस, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये कहीं पे भी आप लगा सकते हो। जैसे कंसल्टिंग माय स्टडी आई सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, या फिर ऑन इंटरनेट आई सर्च इंफॉर्मेशन कंसर्निंग माय स्टडी, या फिर आई सर्च इंफॉर्मेशन कंसर्निंग माय स्टडी ऑन इंटरनेट। कैसे भी बोलो सेंटेंस कंप्लीटेड है। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम देयर? तो इस तरीके से प्लीज आप OW जो मैंने पहले भी बताया हुआ कि इनको एक्स्ट्रा मिक्स्ड प्रीपोजिशंस, एक्स्ट्रा वर्ड इंफॉर्मेशन जो भी आपको लगाना आप लगा सकते हो। कंसर्निंग वर्ड्स के बारे में हमने बात की है और इसको एक मैंने एग्जांपल में यूज किया। योर प्रिंसिपल, योर टीचर, योर जो भी है, योर टीचर, योर ट्यूटर टॉक टू मी, आपके टीचर आपकी स्टडी के बारे में बात कर रहे थे। योर टीचर वर टॉकिंग अबाउट, योर टीचर्स, योर टीचर्स वर टॉकिंग अबाउट की यहाँ पे क्या लगाओगे? कंसर्निंग योर स्टडी। दैट्स ओके। तो अभी एनी प्रॉब्लम है इसके अंदर? आई थिंक नो प्रॉब्लम्स, आई गेस नो प्रॉब्लम। आई थिंक भी बोलो, आई गेस भी बोलो, आई थिंक बढ़िया रहेगा जो भी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडरिंग को देखते हुए, को ध्यान में रखते हुए, हिंदी वर्ड्स मैं ऑल्दो लिख देता हूं थोड़ा सा, को ध्यान में रखते हुए। अब देखो आप कहते हो कि मैं जी उस स्कूल में एडमिशन लूंगा, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा, किसको ध्यान में रखते हो? वहां का बेस्ट स्कोर को ध्यान में रखते हो। बेस्ट स्कोर या बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, जो भी आप बताना चाहो। अब आप कहते हो कि सर मैं बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए आई विल टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। अब ये तो आप इंग्लिश बोल सकते हो, आई विल टेक एडमिशन, ये तो थर्ड वर्ड होगा। इन पर्टिकुलर स्कूल, ये भी क्या है? अदर वर्ड ही है। इन पर्टिकुलर स्कूल, आई विल टेक एडमिशन इन पर्टिकुलर स्कूल। से कंसीडरिंग, किसको ध्यान में रखते हो, किसको मानते हो, किसको देखते हुए, किसको देखते हो? Considering the top level of that institute, top level of study, जो भी आप बताना चाहो। और इनको आप स्टार्टिंग में भी लिखा सकते हो, considering the top level of study, I will take admission in that particular institute, in that particular piece of concept, ये भी आप बोलना चाहो। अच्छा, ये स्टार्टिंग में रहेगा। Considering the poor quality, पुअर क्वालिटी को ध्यान में रखते हो, पुअर क्वालिटी को देखते हो। अगर किसी चीज का पुअर क्वालिटी देखोगे तो आप उसको परचेज करोगे या नहीं परचेज करोगे? नहीं परचेज करोगे तो यहाँ पर आई थिंक द प्राइस इज टू हाई, या आई विल नॉट परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब इसकी क्वालिटी को देखते हुए, कई बार अपने Amazon पे होता है ना, हम देखते हैं और अपने पास पहुंच जाता है वो प्रोडक्ट वगैरह, हम देखते हैं कि जिसकी क्वालिटी को देखते हो तो इसका प्राइस तो ज्यादा लग रहा है। ओके, तो आपने कहते हैं कंसीडरिंग द प्राइस, कंसीडरिंग द प्राइस को देखते हो, सॉरी, कंसीडरिंग द पुअर क्वालिटी, आई थिंक, आई गेस, आई कैन जज, आई कैन स्पेकुलेट द प्राइस इज टू हाई, ज्यादा है, या इट इज टू कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एनी प्रॉब्लम देयर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो अब आई थिंक आई मस्ट बी गोइंग, ये एक दिन मैंने बताया था मस्ट बी के साथ भी आईएनजी लगता है, क्योंकि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? इज फैमिली से बिलोंग करता है। और वो हमने आपको फैमिली वाले वर्ड्स बताए हुए हैं पीछे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मस्ट बी गोइंग लग गया ना, हमें अवश्य जा रहे होना चाहिए। क्या देखते हो, ध्यान में रखते हो? क्या टाइम को देखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम देयर? अब चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स काउंटिंग को जोड़ते हुए, को शामिल करते हुए, काउंटिंग को जोड़ते हुए, को शामिल करते हुए, काउंटिंग। जैसे ये आपने क्या कह रहा है? There are 4 people in the classroom. There are 4 people in the classroom counting the girls. मतलब गर्ल्स को, अभी गर्ल्स क्लियर नहीं कितनी है, वहां पे कितने पीपल्स हैं क्लास के अंदर? 5 हैं। गर्ल्स को जोड़ते हुए या आप कहते हैं कि बस के अंदर तो जी 50 सवारीज हैं, पैसेंजर्स हैं जो भी है। There are 50 passengers in bus. अब किसको यहाँ पे काउंटिंग करते हुए साथ में, उनको भी जोड़ते हुए साथ में, काउंटिंग दी सीनियर सिटीजन्स। ओके, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जो थोड़ा ओल्ड होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स। दैट मेक्स 850, नॉट काउंटिंग द टैक्स। काउंटिंग होता है को जोड़ते हुए, को शामिल करते हुए, मतलब इंक्लूडिंग। ये आगे वर्ड आ जाएगा, कौन सा वर्ड? इंक्लूडिंग। और को छोड़ते हुए एक्सक्लूडिंग। क्या बोलेंगे उसको? एक्सक्लूडिंग। ये सभी मैं बार बार कह रहा हूं, अदर वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशन, मिक्स्ड प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ये कहां भी आप लगा सकते हो। बट आपकी इंग्लिश में आप बेटर बनाना चाहते हो तो इन चीजों को आप अच्छी तरह से क्रैम करके रखो अपने माइंड के अंदर। जैसे काउंटिंग यू, काउंटिंग द प्रोडक्ट्स, काउंटिंग द फ्रेंड्स, जो भी है, काउंटिंग माय डियर फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त को साथ में जोड़ते हुए, हम इतने मेंबर्स हैं, काउंटिंग दैट पर्टिकुलर, जो भी आप बोलना चाहो। तो काउंटिंग मतलब किसी चीज को जोड़ते हुए, यहां पे कह रहा है नॉट काउंटिंग मतलब टेक्स्ट को बिना काउंट किए, मतलब टेक्स्ट को छोड़कर। दैट मेक्स टोटल कितना बनता है? दैट मेक्स 850 क्या है? डॉलर्स। देखिए $850। कम, ये देखो कम, कम का मतलब होता है से अटैच, के साथ, से अटैच या के साथ। तो जैसे आप कहते हो आई एम अ डॉक्टर कम स्पोर्ट्स पर्सन। अब आप क्या हो?
डॉक्टर के साथ साथ क्या हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो। तो ये कह रहा है आई हैव स्टडी कम बेडरूम, आई हैव ए स्टडी कम बेडरूम। तो आपका एक आई हैव ए स्टडी के साथ साथ आपका क्या है, बेडरूम भी है। इसका क्या मतलब हुआ? सो व्हाट डू यू थिंक? आई हैव अ स्टडी रूम और बेडरूम दोनों ही कंबाइंड है, यस कंबाइंड है। तो इसका मतलब ये होता है आई हैव स्टडी कम बेडरूम, मतलब दोनों संयुक्त है, कंबाइंड है। नेक्स्ट, शी इज द काइंड ऑफ क्या है, सेक्रेटरी है कम रिसेप्शनिस्ट भी। उसके कितने काम है, वो एक सेक्रेटरी भी है प्लस क्या है साथ में, वो रिसेप्शनिस्ट भी है। ओके, सो कम आप वहां पे वर्ड लगा, सो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट आप लगाना चाहो इसको लगा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्लोज टू। हम क्लोज टू की बात कर लेते हैं। क्लोज टू किसी के पास, किसी के निकट, किसी के निकट, किसी के पास। My car is close to your car, about 2 cars away. Okay, about 2 cars away. तो ये आप यूज करना चाहोगे, मेरी कार आपकी कार के बिल्कुल पास है, मतलब थोड़ा बिल्कुल पास में नहीं, मतलब 2 कार्स अवे है, दूर है, बट लगभग पास ही है। तो उसमें माय कार इज क्लोज टू योर कार। क्लोज टू मींस किसी के पास, किसी के निकट, ऑलरेडी बताया। कॉन्ट्रैरी टू के विपरीत, कॉन्ट्रैरी टू मतलब के विपरीत, जो भी आपने सोचा उसके उल्टा। तो कॉन्ट्रैरी टू एक्सपेक्टेशन, जो हमने विचार किया था, सोचा था, अभी क्या हुआ, द यूरो फेल इन वैल्यू। यूरो की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। मतलब हमने ऐसा सोचा नहीं था। जैसे आप किसी को कहो कॉन्ट्रैरी टू एक्सपेक्टेशन ही या शी सिक्योर्ड गुड बैड स्कोर, मतलब आपने सोचा था कि वो कम बैड स्कोर लाएगा, लेकिन उसने कॉन्ट्रैरी टू एक्सपेक्टेशन कर दिया। मतलब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या था, जो आपने प्री में थिंक किया था, सोचा था उसके। तो अभी हम बात करते हैं, यहां से वर्ड स्टार्ट होते हैं डी वाले। तो डी वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? ये स्टार्ट हो रहे हैं डी वाले के। फर्स्ट वर्ड क्या है, डिस्पाइट। डिस्पाइट ये वर्ड तभी लगाओगे जब आप दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो। डिस्पाइट, ओके, किनके बारे में बात कर रहे हो आप? 2 थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे वर्ड डिस्पाइट यूज करेंगे। सो अभी मैंने आपको बता रहा था कि आप इसको डिस्पाइट, तो दो चीजें, मतलब एक वो चीज भी है और एक वो चीज भी है, वहां पे अपने डिस्पाइट वर्ड यूज करते हैं। जैसे आई हैव ब्लू टी शर्ट डिस्पाइट ग्रीन टी शर्ट, मतलब ग्रीन टी शर्ट के बावजूद मेरे पास क्या है, ब्लू टी शर्ट भी है, मतलब दोनों ही मेरे पास है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई हैव ब्लैक मार्कर डिस्पाइट रेड मार्कर, तो मेरे पास दोनों ही चीजें हैं। और यहाँ पे भी ये यूज कर रहा है वी वेंट स्विमिंग, हम स्विमिंग करने गए। वी वेंट ऑन स्विमिंग मत लगाना, या वी गो, अब गो के साथ बच्चे बोलते हैं वी गो ऑन शॉपिंग, वी गो फॉर शॉपिंग, नो वी गो शॉपिंग। वी वेंट स्विमिंग, हम स्विमिंग करने गए, किसके बावजूद, डिस्पाइट द कोल्ड वेदर, मतलब मौसम बहुत ठंडा था उसके बावजूद। जहां पे कोल्ड वाटर, सही वेदर, कोल्ड वाटर वेदर हो तो भी दैट्स ओके, दोनों भी ले। कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बावजूद हम कहां गए, हम क्या करने गए, हम स्विमिंग करने गए। अब आप देखो, अब कई बच्चे कहते हैं हमने जैसे स्ट्राइक के दौरान भी, हमने स्ट्राइक के दौरान या स्ट्राइक के बावजूद, दौरान आते ही ड्यूरिंग वर्ड लग जाएगा, या के बावजूद, मतलब इसके बावजूद, स्ट्राइक के बावजूद भी हमने क्लास अटेंड की। तो वी अटेंड की, कब की बात हो रही है, वी अटेंड की, वी अटेंडेड वही भी क्लास, अटेंडेड क्लास डिस्पाइट स्ट्राइक, डिस्पाइट स्ट्राइक, स्ट्राइक के बावजूद भी। तो जहां भी आप डिस्पाइट लगाना चाहो, जैसे आप मेरी पुअर हेल्थ के बावजूद भी मैंने क्लास अटेंड की, तो आई अटेंडेड क्लास डिस्पाइट माय पुअर हेल्थ। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ये ड्यूरिंग और एक व्हाइल वर्ड होता है। तो आप इनमें से दोनों में डिफरेंस देख लो। पहले तो व्हाइल, अगर अपने कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो वैसे तो ये भी लगा सकते हैं, बट आप जैसे खेलने के दौरान मैंने कैच पकड़ा, आई कॉट द कैच, आई कॉट द बॉल व्हाइल प्लेइंग, व्हाइल प्लेइंग, ड्यूरिंग प्लेइंग भी लगा सकते हो, बट व्हाइल प्लेइंग इज अ बेटर वर्ड। ये ज्यादा, व्हाइल के साथ आप कभी भी वर्ब आती है तो वर्ब के साथ आप क्या ऐड कर दो, आईएनजी ऐड कर दो। जैसे आप कहते हो कि मैं स्टडी करता हूं, मैं टीवी देखता हूं स्टडी करने के दौरान, स्टडी करने के दौरान मैं टीवी देखता हूं, तो आप क्या देखते हो, पहले तो ये बात सोचो, आई वॉच टीवी ड्यूरिंग व्हाइल स्टडीइंग, व्हाइल स्टडीइंग, व्हाइल स्टडीइंग, ओके। तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, व्हाइल स्टडीइंग। तो व्हाइल स्टडीइंग, अगर आप व्हाइल के अलावा ड्यूरिंग लगाना चाहते हो तो आप ड्यूरिंग माय स्टडी, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा ड्यूरिंग माय स्टडी, स्टडीइंग नहीं करना, ओके, ड्यूरिंग माय स्टडी।
He fell asleep, वो सो गया during the meeting, किसके दौरान, मीटिंग के दौरान, ओके, मीटिंग के दौरान वो सो गया। तो while attending the meeting, yes, while attending the meeting, हाँ ये लगा सकते हैं, while attending the meeting, मीटिंग अटेंड करने के दौरान या करते हैं। I want to go swimming during the weekend, आप किसके दौरान वहां पे जाना चाहते हो, जाना पसंद करते हो, किसके दौरान, किसके दौरान, during the weekend। और वीकेंड क्या, एक तो वीक डेज होते हैं और एक वीकेंड होता है। वीक डे मींस मंडे टू फ्राइडे, Monday to Friday, and Saturday and Sunday are considered as a weekends। Okay, तो weekends तो होते हैं, two days ही होते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। I want to go swimming, ये आप याद रखना, I want to go swimming, I want to go playing cricket during good weather, bad weather, जो भी है। Depending on, next word D का आ रहा है, depending on। Depending on it means, depending on का मतलब हुआ किसी को ध्यान में रखते हुए, बट हमारा ज्यादा से ज्यादा उस पे ही भरोसा है, अगर वो ऐसा हुआ तभी हम ऐसा करेंगे, रहते थे हम कुछ भी नहीं करेंगे। डिपेंडिंग ऑन मतलब पूरी तरह से हमारा जो डिसीजन है, जो भी हमारा निर्णय है, डिसीजन है, वो उस पे वी विल प्ले टेनिस टुमारो डिपेंडिंग ऑन द रेन। तो रेन को ध्यान में रखते हो या रेन पे डिपेंड होते हो, रेन हुई तो खेलेंगे, नहीं हुई तो नहीं खेलेंगे, या रेन हुई तो खेलेंगे, नहीं हुई तो नहीं खेलेंगे, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से। तो डिपेंडिंग ऑन द रेन। अब इसमें एक और सेंटेंस भी सोच सकते हो कि हम क्लास जाएंगे, किस पे डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन, अगर बस चलती है तो डिपेंडिंग ऑन बस, बस पे मतलब डिपेंड है, बस चली तो हम क्लास जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, दैट्स ओके। अंडरस्टूड, डिपेंडिंग ऑन मतलब हमारा पूरा जो निर्णय है। तो अब देखो हम आईएलटीएस का एग्जाम देंगे, किस पे डिपेंडिंग ऑन, किस पे, हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्रेस, डिपेंडिंग ऑन स्कोर। तो ठीक है, आपका स्कोर अगर एग्जाम में अच्छा आता है तो आप बोलोगे आई विल टेक द आईएलटीएस एग्जाम, मैं आईएलटीएस एग्जाम दूंगा जो भी है, आई विल टेक द आईएलटीएस एग्जाम डिपेंडिंग ऑन माय स्कोर इन माय इंस्टीट्यूट, मेरे इंस्टीट्यूट में जो स्कोर आता है उस पे डिपेंड होते हुए मैं आईएलटीएस एग्जाम दूंगा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, इसको ड्यू टू भी बोला जाता है, इसको ऑन टू भी बोला जाता है, इसको और क्या बोला जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ भी बोला जाता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके, बिकॉज ऑफ भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ, तो इसका मतलब होता है के कारण। तो अब देखो आपको मैंने पहले बताया हुआ ये जहां मर्जी बोलिए। ओके, तो इसमें बात करते हैं ड्यू टू द रेन और द कैंसलेशन वॉच। ओके, देयर वाज कैंसलेशन ड्यू टू द रेन, और या फिर there was a cancellation due to the rain के बाद आप ये भी यूज कर सकते हैं इस केस में, the cancellation was due to rain, there was no other reason। ये आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो लगाओ, ठीक है, और कोई रीजन नहीं। जैसे मैं क्लास नहीं आ सकता, किसके कारण, मेरी पुअर हेल्थ के कारण, I can't attend class due to my poor health, okay, yeah, due to my poor health I can't attend class। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, I hope you will do, आप इसको कर सकते हैं। So I think there is no problems। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ई ऐप जो भी वर्ड्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको नहीं समझ आए दोबारा वीडियो देख सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछो। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ए और बी के बारे में डिस्कस कर लिया है, वो भी आपकी वीडियो को, जिससे आप बेटर वे में एक राइटिंग बना सकते हो। और इसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जिसमें आपको अगर आप वो देखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाने में। इसमें और मैंने भी बताया हुआ है कि अकेले फर्स्ट नंबर आई मीन सब्जेक्ट पे भी बात की हुई है, ऐसी वीडियो जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात की है कि सब्जेक्ट को आप कितना एक्सटेंड कर सकते हो और किस तरह से आप सब्जेक्ट राइटिंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि अपने वहाँ पे राइटिंग में सिर्फ पीपल नहीं यूज करते, मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, इस तरह से हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और जो वर्ब को टू वे में यूज किया गया, एक तो सेल्फ में वहाँ बताया हुआ है सेल्फ क्या होता है, बाय अदर्स में बताया हुआ है। तो आप उन वीडियो को भी देखो जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी बनेगी, राइटिंग में आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी काफी अच्छी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।